मित्रों, आज की कहानी में जीवन में आने वाली कई समस्याओं, मुश्किलों से निपटने व सामना करने का संतोषजनक हल दिखाई देता है। मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी को पूरी सुनें, तभी यह कहानी आपको मुश्किलों से बाहर निकालने में सहायक सिद्ध होगी। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले निवेदन है कि सकारात्मक ऊर्जा फैलाने में लगे मेरे चैनल आशा डिजिटल क्रिएशंस को सब्सक्राइब कीजिए व घंटी का बटन दबाना न भूलें। मित्रों, अब सुने भगवान बुद्ध की यह कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक महाजन रहता था। उस महाजन का जीवन समस्याओं से घिरा हुआ था, इसलिए वह बहुत ही दुखी रहता था। एक दिन दूर शहर से उसका एक मित्र उससे मिलने घर आया। वह महाजन और उसका दोस्त कभी सहपाठी थे और उनकी प्रगाढ़ मित्रता आज भी बनी हुई थी। मित्र ने देखा कि महाजन इस बार बदला बदला सा नजर आ रहा है। आपस में बातचीत करते हुए उसका ध्यान कहीं और चला जाता है। वह कुछ न कुछ सोचता रहता है तथा उसका चेहरा भी पहले जैसा खिला हुआ नहीं है। मित्र महाजन से पूछता है कि उसे क्या परेशानी है, क्यों नहीं उसका मन कहीं भी लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा यहाँ आना तुम्हें नहीं भा रहा है। मित्र, मुझे बताओ क्या बात है, पहले तो तुम ऐसे न थे। महाजन ने कहा, नहीं मित्र, तुम्हारे आने से तो मैं बहुत खुश हूँ, मगर मेरे जीवन की समस्याएं मुझे खुशी का इजहार करने से रोक रही हैं। मैं क्या करूं मित्र? शहर से आए मित्र ने कहा कि तुम अपनी सारी समस्याएं मुझे दिल खोल के बताओ, तभी मैं तुम्हें कुछ राय दे पाऊंगा। महाजन ने नम आंखों से मित्र को अपनी सारी परेशानियां बता दी। महाजन की समस्याओं को सुनकर मित्र ने कहा, दोस्त, धीरज धरो और मेरी इस राय को मानो, तब अवश्य ही तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। महाजन आतुर होकर बोला, मित्र, मुझे जल्दी राय दो जिससे मैं उस पर शीघ्रता से अमल कर सकूं। मित्र बोला कि दोस्त, तुम्हें शीघ्र ही गौतम बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्याओं का समाधान मांगना चाहिए। इस भू पर एक ओई हैं जो मानव कल्याण में लगे हुए हैं। महाजन दूसरे दिन सुबह को घर से बड़ी आशा लेकर गौतम बुद्ध से मिलने चल पड़ा। महाजन की मंजिल दूर थी और रास्ता कठिन, मगर महाजन था कि बड़े उत्साह से उस पतले रास्ते पर चला जा रहा था। महाजन जब गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने गौतम बुद्ध को दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे महात्म्य, मुझे आशीर्वाद दीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध ने भी हाथ उठाते हुए महाजन को आशीर्वाद दिया। गौतम बुद्ध ने महाजन को ध्यान से देखा और फिर मंद मंद मुस्कुराए और बोले, कहिए, कैसा आना हुआ आपका? यह सुनते ही महाजन ने बोलना शुरू किया कि हे महात्म्य, मेरा जीवन समस्याओं के चक्रव्यूह में फंसा है जो मुझे बहुत दुख दे रहा है। मुझे मालूम है महात्म्य कि सिर्फ आप ही मेरी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। बुद्ध चुपचाप महाजन की बातें सुनने लगे और फिर वह बुद्ध को अपनी समस्याएं सुनाने लगा। महाजन ने कहा कि हे महात्म्य, मेरा एक बेटा है जो मुझे परेशान करता रहता है और मेरी हर बात की अवहेलना करता है। वह मुझसे आदर भाव भी नहीं रखता है और अपनी माँ के साथ भी गलत व्यवहार करता है, मगर इतना सब होने के बाद भी उसकी माँ उसी के पक्ष में खड़ी रहती है। हे बुद्ध, आप कुछ ऐसा करो कि मेरे बेटे का दिमाग ठिकाने पर आ जाए और उसकी माँ भी उसके गलत कामों का समर्थन करना छोड़ दे। हे भगवान, उन्हें महसूस होने लगे कि मैं अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करता हूँ। बुद्ध ने प्रेम से कहा, हे महाजन, मैं आपकी इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता हूँ। यह कहकर बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान की अवस्था में चले गए। वह महाजन कहाँ चुप रहने वाला था। वह कहने लगा, हे महात्म्य, मैं अपने पड़ोसियों से भी बहुत परेशान हो गया हूँ क्योंकि वे मेरे बारे में
उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं और साथ ही तरह तरह की अफवाहें भी फैलाते हैं। महाजन की इस समस्या का भी बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। महाजन को अपनी समस्याओं का हल चाहिए था, इसलिए उसने गौतम बुद्ध को एक और समस्या को सुनाना शुरू कर दिया। महाजन कहने लगा कि मैं अपनी आने वाली फसल को लेकर भी चिंतित हूँ महात्म्य। इस बार मौसम फसल के अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त हर साल पशु पक्षी भी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। मुझे लगता है इस साल फसल से मुझे मुनाफा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। इस बार बुद्ध ने बड़े शांत भाव से जवाब दिया कि मैं इसमें भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ महाजन। महाजन को अभी भी बुद्ध की शक्तियों पर विश्वास था, इसलिए वह फिर एक और समस्या बताने लगा, यह सोचकर कि शायद इस बार बुद्ध इस समस्या का हल बता दे। महाजन बोला कि हे महात्म्य, मैंने बहुत से लोगों को उधार दे रखा है, लेकिन वे लोग मेरे लाख कहने पर भी मेरा पैसा नहीं लौटा रहे हैं। इसलिए मैं भी अपना कर्ज नहीं उतार पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। महाजन गिड़गिड़ाकर बोला, हे महात्म्य, क्या आप मुझे इस समस्या से बाहर निकालने में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? बुद्ध ने थोड़ा विचार करते हुए कहा, नहीं, मैं इसमें भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर महाजन आपे से बाहर हो गया और वह क्रोध में आकर ऊंची आवाज में बोलने लगा, हे महात्म्य, फिर आप किस बात के लिए अच्छे हो? लोग कहते हैं कि आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन अभी तक आपने मेरे किसी भी समस्या को दूर करने का उपाय नहीं बताया। क्या सच में आप कुछ नहीं कर सकते हो? मैं अपने जीवन से थक गया हूँ महात्म्य। बुद्ध ने कहा, देखिए महाजन, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे कोई समस्या ना हो, अपितु हम सभी के जीवन में अनेकों समस्याएं होती हैं। आप इन समस्याओं का कुछ नहीं कर सकते हो। माना कि आप किसी तरह एक का समाधान करोगे तो उसकी जगह कोई दूसरी समस्या आपके सामने खड़ी हो जाएगी। यह आपको समझना चाहिए कि जीवन की बहुत सी परेशानियां, बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं, जैसे दुनिया के लोगों का व्यवहार, मृत्यु, मौसम आदि। ये आपके नियंत्रण में कभी नहीं है। बुद्ध आगे कहते हैं कि अगर तुमने अपनी अंतिम समस्या का हल कर दिया तो फिर उससे पहले की सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। महाजन ने विनम्र होते हुए कहा, कृपया आप मेरी अंतिम समस्या का ही हल बता दीजिए। इस पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे महाजन, हमें पहले अपनी अंतिम समस्या की पहचान करनी होगी। इसलिए हे महाजन, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारी अंतिम समस्या क्या है। महाजन कहता है, हे महात्म्य, मुझे बताइए कि मेरी आखिरी समस्या क्या है। तब बुद्ध कहते हैं कि आपकी अंतिम समस्या यह है कि आप जीवन में कोई भी समस्या नहीं चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। समस्याएं हमेशा आपके जीवन का हिस्सा बनी रहेंगी। अगर आप अपनी सभी समस्याओं के साथ जीवन जीना स्वीकार कर लेते हैं, तब कोई समस्या नहीं होगी। यही खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर महाजन समझ गया कि मानव जीवन समस्याओं का घर होता है और मानव को उन समस्याओं के साथ ही जीना होता है। इसलिए महाजन समझ जाता है कि उसका जीवन कभी वैसा नहीं होगा जैसा वह चाहता है। बस उसे अब कठिनाइयों, परेशानियों, समस्याओं से दुखी नहीं होना है, अपितु निरंतर अपने जीवन को संतुष्टि और खुशहाली के साथ जीने का प्रयास करते रहना है। तभी उसके जीवन में खुशी बनी रहेगी और उसका मनोमस्तिष्क सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। इसके बाद महाजन भगवान बुद्ध को दंडवत प्रणाम करता है और उनसे विदा लेकर खुशी खुशी अपने घर को लौट जाता है।